हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। यदि आप भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जो कि फॉर्म नंबर है 10IEA। इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नया फॉर्म आया है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो यह फॉर्म आपको फाइल करना मैंडेटरी है। न्यू टैक्स रिजीम एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। यदि आपने फॉर्म 10IEA फाइल नहीं किया तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो न्यू टैक्स रिजीम में फाइल हो जाएगी, क्योंकि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। जो आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्म 10IEA है क्या, कैसे फाइल करना है, कौन कौन फाइल कर सकता है, किसको ज़रूरत नहीं है ये फाइल करने की, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, पहले समझेंगे फॉर्म 10IEA है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्म 10IEA इज फॉर्म दैट अलाउज टैक्स पेयर टू चूज बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू टैक्स regimes by informing the income tax department of their preference। कहने का क्या मतलब है, फॉर्म 10IEA वह फॉर्म है जो टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनकी प्रेफरेंस के बारे में इन्फॉर्म करके ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम के बीच चूज करने को अलाउ करता है। इसके बाद फॉर्म 10IEA ऑप्शन 2 चूज ओल्ड टैक्स रिजीम। नो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IEA इज नॉट रिक्वायर्ड। तो उन्हें ये फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है उनको ये फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ईजली कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड रिजीम वाइल फाइलिंग ITR रिटर्न। जब वह इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो ईजिली ऑप्ट कर सकते हैं ओल्ड रिजीम, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है। इसके बाद प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। जिनका प्रॉफिट या गेन, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IEA इज मैंडेटरी टू ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम। जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो उनको ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। किसके लिए? ऑप्ट इन ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में वो रिटर्न फाइल करना चाहते हैं जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, तो उनको ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। कब तक फाइल करना? बिफोर ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग। ITR की जो ड्यू डेट है उससे पहले ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। इसके बाद हु कैन फाइल फॉर्म 10IEA। जो फॉर्म 10IEA है कौन फाइल कर सकता है? इफ एन इंडिविजुअल्स अर्निंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यदि कोई इंडिविजुअल इनकम अर्न कर रहा है इससे फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन से, एंड टू स्विच फ्रॉम द न्यू रिजीम टू द ओल्ड वन। कहने का क्या मतलब है, यदि कोई इंडिविजुअल इनकम अर्न कर रहा है बिजनेस और प्रोफेशन से और वह न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम को स्विच करना चाहता है तो उसे फॉर्म 10IEA सबमिट करना पड़ेगा। यदि कोई इंडिविजुअल इनकम अर्न कर रहा है बिजनेस और प्रोफेशन से और वह न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम को स्विच करना चाहता है तो उसे फॉर्म 10IEA सबमिट करना पड़ेगा। कब तक सबमिट करना पड़ेगा? विद इन द स्पेसिफाइड डेडलाइन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। 139 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उससे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी? प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जैसे कि पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, नेम एंड करंट स्टेटस टू इंश्योर एक्यूरेट कैटेगराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन। जब आप फॉर्म 10IEA
सबमिट कर रहे हैं तो आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, जैसे पैन नंबर है, असेसमेंट ईयर है, नेम है, करंट स्टेटस है, टैक्स पेयर की आइडेंटिफिकेशन एंड कैटराइजेशन क्या है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। इसके बाद ड्यू डेट टू सबमिट फॉर्म 10 IEA। फॉर्म 10 IEA सबमिट करने की जो ड्यू डेट है वो क्या रहेंगी? फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट। ऐसे इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI जिनका ऑडिट नहीं होता और इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है, तो उनको 31 जुलाई से पहले ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उनकी जो ITR की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई अंडर सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग। फॉर कंपनीज अदर एंटिटीज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट एंड पार्टनर्स इन एप्लीकेबल फर्म विद बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। कंपनी के लिए और अदर एंटिटी जिनका टैक्स ऑडिट होता है और जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है, उनकी जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर उनके लिए ड्यू डेट रहेगी फॉर्म 10 IEA सबमिट करने के लिए। कंपनी हो गई, अदर एंटिटी हो गई जिन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है और इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है, तो उनके लिए 31 अक्टूबर ड्यू डेट रहेगी फॉर्म 10 IEA सबमिट करने के लिए। इसके बाद फॉर सैलरीड टैक्स पेयर विदाउट बिजनेस इनकम, ऐसे टैक्स पेयर जिनकी इनकम केवल सैलरी से है, बिजनेस से नहीं है, तो उन्हें फॉर्म 10 IEA सबमिट करने की नीड नहीं है। वो डायरेक्टली ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर सकते हैं जब वो अपनी ITR फाइल कर रहे होंगे। इसके बाद फॉर एसएससीज अंडर सेक्शन 92E रिक्वायरिंग ऑडिट रिटर्न, ऐसे एसएससी जो अंडर सेक्शन 92E के अंदर ऑडिट रिटर्न के लिए रिक्वायर है, तो उनकी जो ड्यू डेट है कितनी रहेगी? 30 नवंबर। 30 नवंबर तक वो अपना फॉर्म 10 IEA सबमिट कर सकते हैं। अब समझेंगे, जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से तो है लेकिन उन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो उनकी जो ड्यू डेट है फॉर्म 10 IEA सबमिट करने की वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई से पहले उन्हें फॉर्म 10 IEA सबमिट करना पड़ेगा। कंपनी या अदर एंटिटी जिन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, इनकम किससे है? बिजनेस और प्रोफेशन से है, तो वो 31 अक्टूबर तक ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सैलरी पर्सन को ज़रूरत नहीं है फॉर्म 10 IEA सबमिट करने के लिए। जब वह अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा तो वह डायरेक्टली चूज कर सकता है ओल्ड टैक्स रिसीव, जब वह अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा होगा कोई सैलरी पर्सन। ऐसे एसएससी जो अंडर सेक्शन 92E ऑडिट रिटर्न के लिए रिक्वायर हैं, वो 30 नवंबर तक ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म सबमिट करना कैसे है, कहाँ से करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आपको यहाँ पर यूज़र आईडी में अपना पैन नंबर डाल लेना है। पैन नंबर डालने के बाद आप पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल में। ई फाइल में जाने के बाद आपको जाना है इनकम टैक्स फॉर्म्स में। इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाने के बाद फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा वहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा फॉर्म 10 IEA, तो आपको यहाँ पर फाइल नाम पर क्लिक कर देना है। फाइल नाम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर दिख जाएगा, आपका सबमिशन मोड दिख जाएगा, यहाँ पर ऑनलाइन है, यहाँ पर फाइलिंग का टाइप दिख जाएगा ओरिजिनल। इसके बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप फॉर्म 10 IEA सबमिट कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेना हूँ 24-25। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप फॉर्म 10 IEA
सबमिट कर रहे हैं उस पीरियड में जो आपकी इनकम है बिजनेस या प्रोफेशन से है तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, यस कर लेना है। इसके बाद ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज, यदि आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, एओपी हैं, बीओआई है और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 31 जुलाई सेलेक्ट कर लेनी है। यदि ड्यू डेट एक्सटेंड होती है तो भी आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यदि कोई कंपनी है और ऐसी एंटिटी हैं जिन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो आपको यहाँ पर 31 अक्टूबर पर क्लिक करना है। यदि आप ऑडिट रिटर्न फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 92E तो आपको 30 नवंबर पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं इंडिविजुअल के लिए फाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर कंफर्मेशन है, आप यहाँ पर कंफर्मेशन पढ़ लेंगे। वंस द फॉर्म इज वैलिडली फाइल्ड सम कैन नॉट बी विथड्रॉन, यदि आपने एक बार वैलिड फॉर्म फाइल कर दिया तो आप इसे विथड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर्म 10 IEA सबमिट करने के बाद कहें कि हम इसे विथड्रॉ कर लें और न्यू टैक्स रिजिम में चले जाएं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। यदि आपने एक बार फॉर्म 10 IEA सबमिट कर दिया तो आप इसे विथड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको समझ आया होगा फॉर्म 10 IEA है क्या, इसे कैसे फाइल करना है, इसकी ड्यू डेट्स क्या हैं। जिनकी इनकम सैलरी से है उनको ये फॉर्म फाइल करने की नीड नहीं है। जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तभी वहाँ पर वो ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर सकते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।